वाइट धागों से बना हुआ जो रुमाल है, ताना बाना से बुना गया है, वो जो है वो कैसा है? वो श्वेत है, आज भी श्वेत है। लेकिन हमें दिख क्या रहा है? उसकी जो असली पहचान है वो तो हमें पता ही नहीं है। ऐसे ही हमें अपनी आत्मा की पहचान नहीं है। हमें आँख नाक कान जो दिख रहा है वही आत्मा। अविद्या संस्कार जायते दृढ़, ये अविद्या के संस्कार दृढ़ हैं और इसलिए हम निश्चय से देह में स्वबुद्धि रखने से हमारी आत्मा भी देहमय हो जाती है। देह होती नहीं, पर हम अपनी आत्मा को देहमय मानने लग जाते हैं। जैसे तुमने वर्ण वाला वस्त्र मान लिया, वर्ण वाला जल मान लिया, ऐसे ही धारणा में क्या हो गया? तुम किसी की चेतना देख सकते हो? क्या अपनी चेतना देख सकते हो? किसी की चेतना देख सकते हो? क्या अपनी चेतना देख सकते हो? तुम्हारा जानना देखना अधिकार है, तो क्या अपनी चेतना देख सकते हो? तो चेतना है, ऐसा एहसास किया जा सकता है, ऐसा अनुभव किया जा सकता है, ऐसी अनुभूति की जा सकती है। लेकिन तुम किसी की चेतना को देख, तो तुम जिसको देखते हो वो क्या दिखता है? तुम मुझे देखो, बताओ क्या दिख रहा हूं मैं? एक आकार प्रकार दिखाई दे रहा है, किसका? मिट्टी के पिंड का। किसका? कुम्हार मिट्टी से एक राम की छवि बनाए और एक रावण की छवि बनाए, एक महावीर की छवि बनाए और एक मारीच की छवि बनाए, एक सीता की छवि बनाए और एक शूर्पणखा की छवि बनाए। छवि बन गई। और आजकल तो बनाना बहुत सरल है एआई से। सारे आर्टिस्ट फेल हो गए, वो तुरंत बना के दे देगा। तो एक कुम्हार ने ये बनाया, शिल्पकार ने ये बनाया, छवि बनाई, और तुमने कहा यह राम है, यह रावण है। बोलो, ये राम और रावण है क्या? उनका आकार प्रकार बनाया। ये किसका? मिट्टी का पिंड था। क्या है? जैसे वो मिट्टी का पिंड बना आकार प्रकार, वैसे ही तुम हमारा क्या है? जैसे आजकल बनाते हैं रोबोट। रोबोट चलता भी है, बोलता भी है। आजकल तो फीलिंग भी महसूस करने लगा कि आप हंसना चाहते हैं, आप हंस रहे हैं तो वो भी हंसने लगेगा, आप रो रहे हैं तो वो भी, जो कुछ भी फिट कर दिया है चिप्स में वो वैसा करता है। लेकिन रोबोट की सारी हालत कैसी है? वो जड़ की हालत है। ऐसे ही ये शरीर की हालत भी जड़ की हालत है और चेतना से संचालित है। जैसे चिप से रोबोट संचालित है, वो जो चिप है, वो जो सिम है, वही कौन है? मैं हूं। क्या हूं? जो सिम है, वो चिप है, वो मैं हूं, मेरी आत्मा है। और मेरी आत्मा के कारण इस शरीर का भी क्या हो रहा है? संचालन हो रहा है। उसकी शक्ति से, उसके ज्ञान से हाथ पैर का उठाना हो रहा है, बोलना हो रहा है, चलना हो रहा है। वो किसकी शक्ति से हो रहा है? बोलो। आत्मा निकलती है, चलना फिरना बंद हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है। तो कौन था? वह मैं आत्मा था। ठीक है ना? ये तो मात्र जैसे रोबोट एक दिखाने के लिए इंस्ट्रूमेंट है,
ऐसे ही मेरा शरीर भी क्या है, उपकरण है। क्या है? जैसे आंखों में चश्मा लगाते हैं तो चश्मा को कैसा है, वो उपकरण है। आंखों को बोलते हैं नयन। क्या बोलते हैं? और चश्मे को बोलते हैं उपनयन। क्या बोलते हैं? नयन, उपनयन। जो नयन का उपकार करे, आंखों का जो उपकार करे वो उपनयन है, वो चश्मा है। चश्मा आंख नहीं है। महाराज जी मेरा चश्मा अमेरिका से बन के आया। अच्छा, बहुत बढ़िया दिखता है, फर्स्ट क्लास, नंबर 1। अच्छा जी, तो इसको मुर्दे को लगाएं क्या, या सोते व्यक्ति को लगाएं क्या? उसको भी दिखना चाहिए जो चश्मे से दिखता है। नहीं नहीं, चश्मे से नहीं दिखता। भाई अभी आप क्या कह रहे थे? मेरी चश्मा से बहुत अच्छा दिखता है। एक लाइन लिखो, मैं आँख से भगवान को देखता हूँ। लाइन याद रहेगी? मैं आँख से भगवान को देखता हूँ। अब इस लाइन में आत्मा कहाँ खोजो, तुम कहाँ हो खोजो, करो रिसर्च। जो तुम नहीं हो उसको क्रॉस करो, जो तुम हो इस लाइन में उसे राइट करो। मैं आँख से भगवान को देखता हूँ। मैं तो राइट करो, आँख तो क्रॉस करो, आँख के नीचे क्रॉस करो। अब आँख हटा दो, मैं भगवान को देखता हूँ, क्योंकि आपने तो क्रॉस कर दिया। किसको? आँख को तो क्रॉस कर दिया, क्योंकि आँख मैं नहीं हूँ, पक्का हो गया। जैसे मैं आँख के स्थान में बोल दूँ, मान लो मैं चश्मे से भगवान को देखता हूँ, तो मैं चश्मा बोलूँ आँख बोलूँ, बात तो वही है ना। तो चश्मा और आँख क्या हो गया? फोड़ना नहीं है, अभी हाल को डिलीट करना है बस माइंड से। अब उस सेंटेंस में क्या आ गया? मैं भगवान को देखता हूँ। अब भगवान तुम हो क्या? भगवान, जो भगवान है वो तुम हो क्या? नहीं है ना। वो तो मंदिर वाले भगवान मंदिर में है, सिद्धालय वाले सिद्धालय में, और जो भगवान वो अपने में है। तो भगवान में भी क्या कर दो? क्रॉस कर दो। अब क्या निकल के आ गया? मैं देखता हूँ। अभी भी थोड़ा अशुद्धि है, क्योंकि मैं देखता हूँ इसमें चेष्टा है। मैं देखता हूँ ये आत्मा है, ये तो पक्का है, पर प्योर आत्मा नहीं है। क्या? मैं देखता हूँ ये पक्का है, क्योंकि मैं देखने की चेष्टा कर रहा हूँ, इसलिए इच्छा पूर्वक देख रहा हूँ, राग पूर्वक देख रहा हूँ, द्वेष पूर्वक देख रहा हूँ, इसलिए आत्मा अभी शुद्ध नहीं है। ठीक है ना। आत्मा शुद्ध कब होगी? जब देखना हटाओ, मैं हूं। किसमें आ जाओ? बोलो, बस इतना ही काफी है, मैं हूं, बस। ये मेरा शुद्ध स्वरूप है। क्या स्वरूप है? अब बताओ तुम बसते किसमें हो? अब तुम बोलते मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, मैं मकान बनाता हूँ, मैं दुकान बनाता हूँ। ये सारे सेंटेंस लिखते जाया करो, एक अपने आत्म पत्र में लिखा करो, आत्म चिट्ठी में लिखा करो। जितने वाक्य को बोलते हो इन सब वाक्यों को एक बार लिखो, और इस वाक्य में अपने को ढूंढो कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। अब जो मैं हूँ तो मैं कौन हूँ, इस पर प्रश्न खड़ा होना चाहिए। मैं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ तो मैं
कौन हूँ अपोहम, मैं आत्मा हूँ। शुद्धोहम, मैं शुद्ध हूँ। सिद्धोहम, मैं सिद्ध हूँ। निर्विकल्पोहम, वीतरागोहम, मैं वीतरागी। राग द्वेष रहितोहम, ये मैं हूँ। मैं कौन हूँ? कोहम, बोलो। मैं कौन हूँ? अनादि अनंत हूँ, जिसका आज तक जन्म नहीं हुआ और ना कभी इसका मरण। कभी इसको बनाया नहीं गया और कभी इसको समाप्त किया नहीं गया, ना अपने द्वारा ना किसी के द्वारा। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो। मेरी आत्मा हमेशा आत्मा ही रहे, मेरी चेतना हमेशा चेतना रूप ही रहे, इसके लिए तुम्हें कौन सी मेहनत करना पड़ेगा? इसके लिए तुम्हें कौन सा ज्ञान लेना पड़ेगा? इसके लिए तुम्हें कौन सा परिश्रम करना पड़ेगा कि मेरी आत्मा सदा आत्मा ही रहे, मेरी चेतना सदा चेतना ही रहे? बताइए, बोलो। अरे आत्मा सदा आत्मा रूप में बनी रहे, चेतना सदा चेतना रूप में बनी रहे, इसके लिए चेतना को, आत्मा को कौन सा काम करना पड़ेगा संदीप? चेतना सदा चेतना बनी रहे, आत्मा सदा आत्मा ही बनी रहे, इसके लिए आत्मा को क्या करना पड़ेगा? भाई आत्मा तो अनादि अनिधन है। आत्मा अनादि अनिधन है, इसलिए आत्मा को आत्मा रूप में रहने के लिए कुछ नहीं करना। जड़ जड़ बना रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो तो जड़ अनादि से है और अनंत काल तक जड़ रूप में ही रहेगा। चेतना अनादि से है और यदि तुम कहते हो कुछ करना पड़ेगा तो इसका मतलब हो गया हो कि आत्मा अनादि, वो आदि है और अंत मानना पड़ेगा। और आदि अंत मानेंगे तो किसी प्रगति को, किसी महापुरुष को सामने लाके खड़ा करना पड़ेगा। यह तो इस प्रगति ने बनाया है या इस परमात्मा ने बनाया है। दो कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा आपको। एक कॉन्सेप्ट प्रगति वाला कि पृथ्वी जल अग्नि वायु सब मिले और आत्मा, और ये सब हटे तो आत्मा खत्म। इनको मिलाओ, एक एनर्जी क्रिएट हुई और आत्मा बन गई, और इनको हटाओ तो आत्मा चली गई। तो प्रगति को लेके आना पड़ेगा, अथवा या किसी परमात्मा को लाके खड़ा करना पड़ेगा। भाई जो कुछ भी करता धरता है, जो तुम्हारे मुख से कभी कभी निकल जाता है ना, भैया सब प्रभु की लीला है, हमारा थोड़ी कुछ भी है। वो बैठा है ना ऊपर वाला, वो बैठा है ना मंदिर में, वो देखेगा अच्छा होना है बुरा होना है। भाई हमने इसके लिए उनको नहीं बिठाया है, हमने इसलिए बिठाया है कि हम आपके पास आए तो आप जैसा हम भी ध्यान करना प्रारंभ करें, अपने अंदर वीतरागता हम भी ऐसी ले आए, ऐसा शांत छवि मैं अपने में भी ले आऊं। इसको देख करके मेरे को इस निमित्त से मेरा उपादान जागृत हो जाए। इस निमित्त से मैंने यहाँ पर भगवान को विराजमान किया है और कोई दूसरा मेरा उद्देश्य, क्योंकि सामने कोई व्यक्ति होता है तो हम वो काम कर लेते हैं। जैसे आपको योग सिखाने वाला कोई व्यक्ति आए तो आप आलस नहीं करोगे, सुबह उठोगे, क्या व्यक्ति आ गया, बंदा आ गया और योग करना है तो करना ही पड़ेगा, वो सिखाने वाला आ गया। ऐसे ही रोज यदि हम मंदिर आते हैं, टेम्पल आते हैं, तो भगवान को देख करके हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। हम भी ऐसे शांति से बैठे,
हम भी ध्यान में बैठें, हम भी आंखें बंद करके बैठें, अपने आप को जानने का प्रयास करें जैसे इन्होंने जान लिया है। तो एक टेंशन तो तुम समाप्त करो कि तुम्हें किसी ने बनाया नहीं, कोई तुम्हें मिटाएगा नहीं, तुम अनादि अनंत हो। क्या हो? तुम्हें किसी ने बनाया नहीं और तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए तुमको आत्मा को आत्मा रूप रखने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, वो तो है और रहेगी। मैं हूं, बोलो। तो समझ में आया ना? मैं आंख से भगवान को देखता हूं, बोलो। अब सब डिलीट कर दो, बीच का पहला और अंतिम पकड़ो। मैं देखता हूं तो मैं हूं। क्या हूं? मैं हूं जो मेरा अस्तित्व है। मैं देखता हूं, मेरा स्वभाव है। क्या? मैं आंख से भगवान को देखता हूं तो आंख में क्रॉस मारो पहले, क्योंकि मैं आंख नहीं हूं। तो मैं भगवान को देखता हूं तो भगवान भी पर पदार्थ है, इनको भी एक तरफ क्रॉस करो। मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं, ये मेरा स्वभाव है। और देखना भी, इसको क्रॉस करो। मैं हूं, ये मेरा अस्तित्व है। क्या है? मैं हूं, ये मेरा अस्तित्व है, ये मेरा अस्तित्व है। मैं हूं, मेरी ये मैं द्रव्य हूं। क्या हूं? ये मैं हूं। कैसा? मैं हूं अनादि और अनंत। मैं देखता हूं, ये मेरा मैं जानता हूं। मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूं। मैं पुस्तक को जानता हूं। तो क्या हो गया? जानना। तो जानना सब हटाओ, बीच का कचरा कूड़ा सारा हटाओ, उससे कहाँ पहुँच जाओ? मैं जानता हूँ। पुस्तक को इस तरफ करो, सबको अलग कर दो और किस में आ जाओ? मैं तुम्हारे रूप को जानता हूँ। तो रूप भी हटाओ। मैं जानता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। और जानना भी हटाओ। मैं हूँ, क्योंकि जब मैं हूं तो उसमें जानना देखना आ ही गया, क्योंकि वो मेरा लक्षण है, वो मेरी पहचान है, वो मेरा चैतन्य है, वो मेरी चैतन्य शक्ति है, वो मेरी जानने देखने की शक्ति है। समझ में आया ना? तो इस श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हैं? देहे स्वबुद्धि, देह में स्वबुद्धि रखी। तो क्या हुआ? एतेन, उस देह से, निश्चयात, निश्चय से, आत्मा नाम युनक्ति, आत्मा जुड़ जाती है। फिर निश्चय से आत्मा उस देह से जुड़ जाती है जो देहे स्वबुद्धि। क्या करता है? जो देह में, शरीर में अपनी बुद्धि को रख देता है। जो ये दिख रहा है, जो सुन रहा है, ये चल रहा फिर रहा है, यह मैं हूं। तो हम अपनी आत्मा से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। फिर नीचे लाइन में लिखा है स्वात्मनि एव आत्मधि। स्वात्मनि, संधि कीजिए, स्वात्मनि प्लस एव प्लस आत्मधि, और फिर निकलेगा तस्मात् वियोजयति देहिनाम। स्वात्मनि एव, अपनी आत्मा में ही, स्व आत्मनि एव, अपनी आत्मा में ही, आत्मधि, जो आत्मधि, आत्मबुद्धि रखता है, जो अपनी आत्मा में ही आत्मा की बुद्धि रखता है, रखने वाला है। तस्मात्, उसमें, किसमें? जो पहले आया तस्मात्, उस देह से, देही नाम, देही किसका नाम है? देही आत्मा का नाम नहीं है, आत्मा का नाम, आत्मा का नाम है, शरीर का नाम नहीं। देही, जो देह में रह रही है वो कौन है? देही। तो देह से, देहिनम, अपनी आत्मा को वियोजयति, अलग कर लेता है। वियोजयति, क्या कर लेता है?
वो देह से, तस्मात उससे, किससे, उससे, किससे, जो ऊपर बात चल रही थी, तस्मात उससे, देह से, अपने को वियोजति, क्या कर लेता है, कौन, जिसकी आत्मा, अपने स्वयं की बुद्धि आत्मा में है, वो देह से अपने को अलग कर लेता है। जिसकी बुद्धि स्वबुद्धि देह में है, वो अपने आप को आत्मा से जोड़ लेता है। दो शब्द ध्यान रखिए, युनक्ति, युनक्ति मतलब जोड़ लेता है, और वियोजयति मतलब अलग कर लेता है। जोड़ता किससे है, स्वबुद्धि देहे। अलग कैसे करता है, आत्मधि वृत्ति, आत्मधि से, अपनी आत्मबुद्धि से अपनी आत्मा को देह से क्या कर लेता है, अलग कर, वियोजति, भिन्न कर लेता है, अन्न कर लेता है। कैसे अन्न करता है, तो महाराज जी तो फिर तो ठीक है, हम तो अपनी फांसी लगा लेते हैं, अपने को अलग कर लेते हैं। तो ऐसे अलग नहीं करना, भेद ज्ञान से अलग करना, लक्षण से अलग करना, स्वरूप से अलग करना। इस जड़ का क्या स्वरूप है, इस देह का क्या स्वरूप है, और मेरी आत्मा का क्या स्वरूप है। तो स्वरूप से, स्वरूप को जान करके ज्ञान से अलग करना। क्या जानना, बहुत सारे पदार्थ मिले हुए हैं, तो उन पदार्थों को यदि अलग अलग करना है तो हर पदार्थ का स्वरूप जानना पड़ेगा कि इसका ये स्वरूप है, इसका ये स्वभाव है। तो उसके स्वरूप और स्वभाव को जानकर उसको क्या करोगे, उसको अलग करोगे। बहुत सारे अनाज मिले हुए हैं, तो तुम्हें सब अनाजों का एक तो स्वरूप जानना पड़ेगा और स्वभाव जानना पड़ेगा। तो उन स्वरूप स्वभाव को जानने के लिए या तो आगम से जानो, या गुरु से जानो, या जो जानकार है उससे जानो। वो बताएगा भाई ये गेहूं का रंग ऐसा होता है, कलर आकार प्रकार ऐसा होता है, इसका स्वभाव ऐसा, ये गेहूं है, ये चावल है, ये दाल है। अब जो अज्ञानी बालक है, छोटा सा बालक है, 1-2 साल का, वो जानता नहीं है, उसको मिक्स करके दे दो और बोले इसको अलग अलग करो, तो क्या करेगा वो, तुम्हारा काम डबल टेबल कर देगा वो। अच्छा था तुम ही कर लेते। उसने सारा फैला दिया, मम्मी काम हो गया। क्या हो गया, वो पहले भी मिक्स था और अभी भी बालपना है, ज्ञानीपन नहीं है। ज्ञान से सबसे पहले उसको जानो, उसके स्वरूप को, शरीर के स्वरूप को, पर पदार्थ के स्वरूप को, अपने स्वरूप को जानो, और जान करके फिर ज्ञान से ही क्या करो, और उसकी स्थिरता लाने के लिए बाहर के विकल्पों का त्याग किया जाता है, तो चारित्र प्रकट होता है। जो ऐसा मैंने जाना है ऐसा ही मैं अनंत काल तक जानता रहूं, तो उसको जानने में जो जो बाधा आ रहे हैं, परिग्रह, परिवार, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, अस्त्र, वस्त्र, शस्त्र, गृहस्थ, उस सबका क्या कर दो, विसर्जन कर दो, जिससे बाह्य विकल्प ना आए, और जो मैंने जाना है श्रद्धा और ज्ञान से, उसमें स्थिरता वैसे ही बनी रहे, अनुभव वैसा ही आता रहे, तो वो हमारा रत्नत्रय हो जाएगा, वो हमारा रत्नत्रय हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि जो आत्मबुद्धि रखने वाले हैं वो अपनी देह में आत्मा नहीं, आत्मा में आत्मा मानते हैं, और जो बुद्धि पर में अपनी रखते हैं वो देह में आत्मबुद्धि, आत्मा की कल्पना करते हैं और देह को आत्मा मानने लगते हैं। अर्थात एक बहिरात्मा होता है, फिर एक अंतर आत्मा होता है। शेष विषय कर जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धूप, हे जिन वाणी भारती। तो ही जपू दिन रैन
जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। बैठ के 9 बार नमोकार पढ़े।